नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में सूफी मत के प्रमुख संप्रदायों की। इससे पहले हमने सूफी कवियों की रचनाओं से संबंधित क्लासें ले चुके हैं। सभी सूफी कवि उनकी हम क्लासें ले चुके हैं, तो उनको ज़रूर देखिए। तो चलिए आज बात करते हैं भारत में सूफी मत के प्रमुख संप्रदाय। 12वीं सदी में भारत में सूफी मत के प्रवेश के पश्चात यहाँ पर इनके छोटे बड़े 14 संप्रदाय विकसित हुए। इनमें 4 संप्रदाय सर्वाधिक महत्व है। यानी भारत में सूफी मत है वो 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ ही है वो भारत में प्रवेश हुआ। हालांकि सूफी जो आपका सूफी मत है वो पहले से चला आ रहा था 8वीं से 10वीं सदी में ही, लेकिन भारत में 12वीं सदी से शुरू होता है। तो याद रखना है भारत में सूफी मत का प्रवेश कब हुआ, 12वीं सदी। और 4 संप्रदाय महत्वपूर्ण उनकी आज बात करेंगे। पहला है चिश्ती संप्रदाय, और इनके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये 12वीं सदी में यही लेकर आए थे इस संप्रदाय को। दूसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय है ये, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है जलालुद्दीन सुर्खपोश, और ये 13वीं सदी में हुए थे, ये ध्यान रखना है। अगला संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय। ये ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद ने 16वीं सदी में इसको प्रारंभ किया था। और कादरिया संप्रदाय है, या इसको कादरी भी कह देते हैं। इसके प्रवर्तक हैं अब्दुल कादिर जिलानी, और ये संप्रदाय 15वीं सदी का है। कौन सा है, 15वीं का। और भारत में इसको बंदगी मोहम्मद गौस ने भी लोकप्रिय बनाया या भारत में परिवर्तन किया। तो ये तो 4 संप्रदाय आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब देखो विशेष तथ्य हैं इन्हीं में से। चिश्ती सिलसिला सबसे प्राचीन और लोकप्रिय है, ये उदार संप्रदाय भी है। तो अगर पूछ ले कि सूफी मत के संप्रदाय में सबसे उदार संप्रदाय कौन सा है, तो चिश्ती। सबसे प्राचीन कौन सा है, चिश्ती। और सबसे लोकप्रिय कौन सा है, चिश्ती संप्रदाय। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। दूसरा है कि नक्शबंदी सबसे कट्टर सिलसिला रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है। नक्शबंदी सबसे कट्टर सिलसिला है, तो पूछा जा सकता है सबसे कट्टर सिलसिला कौन सा है, नक्शबंदी। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा ही अन्य तथ्य देखो, सूफी मत में राबिया नामक कवियत्री हुई जो कि 8वीं सदी की थी। इसकी तुलना मीराबाई से की जाती है। तो पूछा जा सकता है कि सूफी जो संप्रदाय उसमें एकमात्र महिला सूफी संत कौन है, तो उसका नाम है राबिया। वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सूफी मत है वो प्रेम दंड या प्रेम माना जाता है। आगे देखो, नयामन खान जान एक कवि भी थे, राजस्थान की थे। कवि ने सर्वाधिक सूफी काव्यों की रचना की, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। आगे की क्लासों का आप इंतज़ार करिए, और इस क्लास से पीछे की जो क्लासें हैं उनको आप ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत ही मेहनत करके मैंने इन क्लासों को बनाया है, तो आप जुड़े रहिए और आगे की क्लास का इंतज़ार करिए। तब तक मुझे दे आप अनुमति, मैं इस क्लास को यहीं विराम करता हूँ।